गांव का नाम था दुर्गाडीह। चारों ओर सघन जंगल और बीचों बीच एक सूखा हुआ तालाब। यहाँ एक दबी दबी सी फुसफुसाहट थी, जैसे हवाओं में कोई गुप्त रहस्य छिपा हो। गांव की हर लड़की को बचपन से ही एक चेतावनी दी जाती थी, सावधान रहना, जब पहली बार सुहाग सजाना तभी छांव उतरती है। नई दुल्हन मधु की डोली जब गांव आई तो लोगों की आंखों में स्वागत कम, डर ज्यादा था। शादी की रात के बाद मधु ने सपना देखा, काली परछाई, उलटे पांव और एक खौफनाक स्त्री, लाल आंखों वाली, बिखरे बालों वाली। वह बोली, तू अब मेरी है, हर नव विवाहिता मेरी होती है। सुबह मधु चुप थी, मगर उसकी आंखों में डर समा चुका था। धीरे धीरे उसकी हंसी गायब हो गई। वह अकेले में बात करने लगी, कभी हंसती, कभी चीखती। सास ने पुचकारा, माँ ने समझाया, लेकिन मधु कहती, वो छांव मेरे भीतर बैठ गई है। गांव की एक बूढ़ी औरत भूरी दादी ने बताया, बहुत साल पहले एक स्त्री चंपा को शादी की पहली रात उसके ससुराल वालों ने जला दिया था। कहा गया वो बांझ थी। चंपा की आत्मा जलती चिता से निकली और छांव बन गई, पिशाचिनी की छांव। अब हर नई दुल्हन उसका शिकार बनती है, क्योंकि उसे अपना अधूरा जीवन पूरा करना है किसी और की आत्मा से। एक रात मधु अपने कमरे में अकेली थी। दीपक अपने आप बुझ गए, खिड़की से सर्द हवा आई और छांव आ गई। मधु ने शीशे में देखा, अपनी परछाई में एक और स्त्री खड़ी थी, मुस्कुराती मगर भयावह। छांव बोली, तेरे भीतर अब मैं हूँ, तू जितना बचेगी मैं उतना खाऊंगी। मधु बेहोश हो गई। जब होश आया तो वह किसी और की तरह बात कर रही थी। गांव के पंडित ने देखा तो डर गया, ये अब अकेली नहीं, दो आत्माएं इसमें हैं। भूरी दादी ने गांव की पुरानी देवी की पूजा की सलाह दी। चंपा को उसी की तरह स्वीकार करो, अधूरी नहीं, संपूर्ण मानो। गांव की सारी औरतें एकत्र हुईं। मधु को देवी के चौरे पर बैठाया गया, दीप जलाए गए। हर दुल्हन ने अपना सुहाग चूड़ियों में से एक चूड़ी निकालकर चंपा के नाम चढ़ाई। पिशाचिनी की छांव सामने आई, काली, विकराल, लेकिन थकी हुई। वो बोली, मुझे नफरत नहीं, सिर्फ स्वीकार चाहिए था। अब कोई दुल्हन नहीं डरेगी। एक तेज हवा चली और छांव धीरे धीरे गायब हो गई। आज दुर्गाडीह में दुल्हनें डरती नहीं। सुहाग की पहली रात को अब डर नहीं, बलिदान नहीं, अब छांव नहीं आती, क्योंकि अब चंपा को सम्मान मिला है। और आत्माएं तब तक नहीं भटकती जब तक उन्हें प्यार और न्याय न मिल जाए। गांव में सब कुछ शांत था बाहर से। मधु अब सामान्य लगती थी, हंसती, काम करती, पूजा भी करती। पर रात में जब सब सो जाते तब उसकी आंखों में एक चंपा बस जाती। अब वो खुद सपने में किसी और दुल्हन को पुकारती, आजा, तेरा इंतजार है। गांव में एक नई शादी हुई। गौरी शहर से आई सीधी सादी लड़की। उसने गांव की कहानियां सुनी, लेकिन हंस के टाल दिया। शादी की पहली रात उसने मधु को कमरे के बाहर देखा, सफेद साड़ी में, बाल खुले और आंखें जली हुई सी। गौरी ने दरवाजा बंद कर लिया, मगर उस रात उसे सपना आया। मधु उसके बगल में बैठी थी और बोली, अब तेरी बारी है। सुबह गौरी का गहनों से भरा बक्सा खुला मिला, मगर उसके अंदर एक जलती हुई चूड़ी थी। भूरी दादी ने फिर से ध्यान दिया। पिशाचिनी की छांव तो गई, लेकिन मधु अब खुद छांव बन चुकी है। मधु अब चंपा नहीं, कुछ और बन गई थी। उसने न केवल चंपा की आत्मा को अपनाया, बल्कि उसकी पीड़ा भी जज्ब कर ली। और अब वह हर उस दुल्हन को बुला रही थी जो समाज की नजर में कमजोर मानी जाती थी। मधु ने खुद अपने भीतर की पीड़ा से एक नई शक्ति पैदा की थी। अब वो छांव सिर्फ खाने नहीं, बदलने लगी थी। गौरी अब डरती नहीं थी, वो भी सपनों में परछाइयों से बात करने लगी। गांव की और भी औरतें जो चुप थीं, अब रातों को मधु के घर जाती, जहां चंपा की आत्मा की जगह अब एक नारी विहीन न्यायालय बन गया था। लेकिन हर शक्ति की एक सीमा होती है। एक रात मधु ने खुद को टूटता पाया, दो आत्माओं के बीच बंटी हुई। आसमान में अजीब बिजली कड़की, पुराने सूखे तालाब से धुआं उठा। चंपा की असली आत्मा फिर प्रकट हुई और बोली, मधु अब बहुत हो गया, मुझे मुक्ति चाहिए, तुझे नहीं। तेरी पीड़ा तेरी है, मुझे मत ओढ़, मुझे जाने दे। मधु चिल्लाई, मैं तो बस तुम्हारा न्याय बन गई थी। और उसी रात तालाब से एक और छांव निकली, गौरी की। अब मधु मुक्त है, लेकिन उसकी जगह गौरी ने ली है। और अब छांव का नियम बदल गया है। हर तीसरी दुल्हन नहीं, हर सवाल उठाने वाली औरत अब इस छांव का हिस्सा बन रही है। अब यह छांव सिर्फ आत्मा नहीं खाती, यह विचार खा जाती है, मौन खा जाती है और फिर उसे शक्ति में बदल देती है। गौरी अब छांव बन चुकी थी। मधु ने उसकी आंखों में वो ही पहचान देखी जो कभी उसमें थी। लेकिन गौरी मधु से अलग थी। उसने डर फैलाने के बजाय बगावत शुरू की। गांव की औरतें अब रात को एक गुप्त समूह में मिलती। वे वेदना को हथियार बना रही थीं, छांव को ढाल। अब वे सिर्फ आत्माएं नहीं थीं, वे युग की चेतना बन गई थी। गांव के पंडित, मुखिया और पुरोहित घबरा गए। उन्होंने इसे दुष्ट आत्माओं का विद्रोह घोषित कर दिया। एक योजना बनी, पुरानी बाड़ी में सामूहिक हवन करके इन आत्माओं को बांधने की। तारीख तय हुई। अमावस्या की रात हवन शुरू हुआ। मंत्र गूंजने लगे, भारी हवाएं चलने लगीं, दीपक बुझने लगे। गौरी, मधु और छांव की सभी आत्माएं वहां पहुंची, लेकिन इस बार वे रो नहीं रही थीं, वे मुस्कुरा रही थीं। हर दीप जलता रहा, न डर में, न बदले में, बल्कि स्मरण में। अब दुर्गाडीह गांव में न कोई छांव है,
न कोई डर, पर एक चौराहा है जहाँ हर नई दुल्हन पहले दीप जलाती है। औरतें अब वहाँ कहानियां सुनती हैं, उन आत्माओं की जो डर नहीं प्रेरणा बन गई, क्योंकि पिशाचिनी कभी औरत नहीं थी, वो था समाज का अंधा डर जो मिटा नहीं पर बदल गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मोटिवेशन गुरु, थैंक यू, लव यू गाइज।